ईरान से अमेरिका का पंगा लेना इस बार कितना महंगा पड़ेगा, इस बात का अंदाजा ट्रंप के सब्र से लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप वो इस बार तीसरे युद्ध को मानो न्योता दे रखे हैं। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, तीसरे विश्व युद्ध की। ईरान को दहलाने की प्लानिंग सेट करना। खामनेई जैसे सर्वोच्च नेता को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए पीछे नहीं हटे, लेकिन खामनेई को रास्ते से हटाना क्या ट्रंप के लिए इतना आसान है? ये एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र के नाम पर दखल। जनता नहीं, ताकत तय करती है सत्ता। जहां तेल है वहां लोकतंत्र का शोर है। एक संप्रभु देश की सत्ता हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स बदल दे तो सवाल उठना लाजमी है। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की, संसाधनों की और वैश्विक ताकत की हत्या थी। वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां सत्ता परिवर्तन का फैसला बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि वॉशिंगटन से तय हुआ। अगर मान भी लें कि निकोलस मादुरो तानाशाह थे, ड्रग्स स्मगलर थे, तो क्या उन्हें हटाने का अधिकार अमेरिका के पास है? वेनेजुएला की बात हटा दें तो अमेरिका का दूसरा टारगेट है ईरान, या यूं कह लें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। खामेनेई वो शख्स है जो ट्रंप की आंखों में अब चुभने लगे हैं। लोकतंत्र का पहला नियम यही कहता है कि फैसला जनता का होता है, लेकिन वेनेजुएला में फैसला जनता ने नहीं किया, फैसला किया दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने।
यहाँ सवाल उठता है लोकतंत्र या तेल। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद तेल की चर्चाएं शुरू हो जाती है। अमेरिकी कंपनियों की एंट्री, तेल के मैनेजमेंट की बातें। तो सवाल सीधा है, अगर मकसद लोकतंत्र था तो इतनी जल्दी तेल का एजेंडा क्यों स्थापित कर दिया गया? इतिहास गवाह है, जब जब लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधन की सोची समझी प्लानिंग होती है। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे विश्व युद्ध को मानो न्योता दे रहे हो। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की, वो भी एक तानाशाह के रूप में। खुले मंचों से रिजीम चेंज की बात, सीधी चेतावनियां। अब सवाल ईरान पर है। ईरान की अहमियत क्या है? ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ईरान एक भू राजनीतिक धुरी है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का सफर तय करता है। जो होर्मुज को कंट्रोल करता है, वो वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकता है। यही वजह है कि ईरान सिर्फ राजनीति नहीं, रणनीतिक टारगेट भी है। अमेरिका पहले ही ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी हुए, जिन्होंने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है जिस रास्ते पर वेनेजुएला को धकेला गया।
इतिहास पलट कर देखें तो तस्वीरें डरावनी हैं। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बादी, अर्थव्यवस्था की तबाही और अंतहीन अराजकता। लोकतंत्र नहीं आया, सिर्फ अस्थिरता आई और सब कुछ हुआ सिर्फ एक इशारे पर। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।